नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ यानी यूटिलाइजेशन। दोस्तों जो यूटिलाइजेशन है तुम्हारा, ये तुम्हारे मैं बोल सकता हूँ UPPCL फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बोल सकता हूँ इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या बोल सकता हूँ विद्युत ऊर्जा के उपयोग जो किए जाते हैं। ये दोस्तों जितने भी दोस्तों तुम्हारी क्वेश्चन पेपर आते हैं, इनमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं पर चर्चा करता हूं, और साथ ही साथ दोस्तों मैं UPPCL TE2 JEE और तुम्हारे जैसे मैं बोल सकता हूं ये ISRO है, DRDO DMRC है, इन एग्ज़ामों के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंस तुम्हारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें जो थ्योरी की संबंधित हैं तुम्हारे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, यानी सबसे पहले होता है तुम्हारे एक आपेक्षिक संवेदनशीलता होती है। या दोस्तों मैं इससे पहले मैं बात करूं दोस्तों, इससे पहले एक होता है दोस्तों, मैं बोल सकता हूं इसी के अंतर्गत आता है। जैसे बोल सकते हैं हम, जैसे प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करें तो प्रकाश दोस्तों क्या होता है कि ऊर्जा का रूप है जो ऐसे पिंडों से विकिरण होती है जिसका तापमान बढ़ा हुआ है। और तुम्हारा प्रकाश का मुख्य स्रोत दोस्तों क्या होता है, शोर होता है, जो कि शोर ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में बहुत उच्च दर पर बाहर निकालता है, जो कि 50,000 मिलियन हॉर्स पावर के बराबर है। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत दोस्तों, मैं बात करूँगा तुम्हारी आपेक्षिक संवेदनशीलता। जो आपेक्षिक संवेदनशीलता होती है, यह तरंग लंबाइयाँ, तो क्या दोस्तों, यह तरंग लंबाइयाँ, या मैं बोल सकता हूँ इसी के अंतर्गत जो आँख, जो दोस्तों कहाँ पर, जो आँख को दृष्टिगोचर होती हैं, आँख को क्या होती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। या भी बोल सकता हूँ इसी के अंतर्गत जैसे 4 से 75 एंगस्ट्रॉम की परास में आती हैं। प्रकाश को देखने के लिए आँख की संवेदनशीलता प्रत्येक व्यक्ति को पृथक होती है। तो सिर्फ जितने भी व्यक्ति होते हैं, कोई भी व्यक्ति सही, सबकी संवेदनशीलता, जो आँखों की जो संवेदनशीलता होती है वो कैसी होती है, तुम्हारी अलग अलग होती है। कैसी होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं आगे, आँख 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग की लंबाई के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। केवल दोस्तों जो आँख होती है, जो क्या देख सकती है तुम्हारी 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग की लंबाई के लिए कैसी होती है, तुम्हारी अत्यधिक संवेदनशील होती है। और जैसे मैं बात करूं, इस औसत संवेदनशील की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तरंग लंबाई के अनुसार, इस 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग लंबाई के अनुसार आँख की तरंग विभिन्न नाम से भी जानी जाती हैं, जैसे रोटेशन, रोन्टेंजन या एक्सरे, जो कि अपारदर्शक वस्तुओं को भेजने का गुण रखती हैं। तरंग लंबाई लैम्डा तथा आवृत्ति एफ को निश्चित संबंध है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, विकर्ण वेग इक्वल टू होता है तुम्हारा तरंग की लंबाई गुणा आवृत्ति। जैसे हमें तरंग की लंबाई ज्ञात करें तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारी विकर्ण तरंग की वैल्यू कैसी होगी, हमारी कम होगी। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो विकर्ण वेग कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और लैम्डा इंटू क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी एफ होती है। अब जो दोस्तों फ्रिक्वेंसी एफ होती है, और देखो इसमें पूछ लेता है तुम्हारा तरंग की लंबाई को निम्न इकाइयों में दर्शाया गया है। एक होता है दोस्तों माइक्रोन में होता है, और एक इसको दर्शाया गया तुम्हारा, मैं बोल सकता हूँ तुम्हारी, दूसरा होता है तुम्हारा एंगस्ट्रॉम। क्या होता है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम। और देखो एक माइक्रोन होता है 10⁻⁶ मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्या बोल सकता हूँ, 10⁻⁻10 क्या होता है, मीटर में होता है। अब जैसे मैं बात करूँ आगे, जैसे तालिका दी है दोस्तों हमारी, जैसे तरंग की लंबाई एंगस्ट्रॉम में। दोस्तों ये तरंग की लंबाई होती है, जैसे तुम्हारी बैंगनी रंग है तुम्हारा बॉलिड, तो बॉलिड होता है दोस्तों, बैंगनी होता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों, वैसे तो 3900 देखी होगी तुमने बुक में। तो दोस्तों यहाँ पर तुम्हारी कितनी देती है, 3900, या हो सकती है तुम्हारी 4000 लिख सकते हो। जो नीले रंग की तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों 4750 होती है। और तुम्हारी हरे रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है दोस्तों, यानी 5500 होती है। पीले रंग की तरंग दैर्घ्य होती है तुम्हारी 6000।
और तुम्हारी जो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों कितनी होती है तुम्हारी, मैं बोल सकता हूँ 7800 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 7800 होती है। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। जैसे मैं बात करूँ आगे, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ दीप्तमान दक्षता क्या होती है क्या नहीं होती है। जब कोई पिंड या बॉडी को गर्म किया जाता है, कोई पिंड है या कोई बॉडी को हम क्या करते हैं, अधिक गर्म किया जाता है, तो इसका तापमान बढ़ता है। देखा होगा हमारा, जैसे किसी बॉडी है या किसी को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तुम उसकी कोई वस्तु सही उसको गर्म करोगे, उसका टेम्परेचर कैसा होगा तुम्हारा, अधिक होगा, तथा इससे ऊर्जा विकर्ण होती है। इससे क्या होती है दोस्तों, विकर्ण होती है। किंतु विकर्ण ऊर्जा को कुछ भाग ऊष्मा तरंगों के रूप में होती है। कुछ जो भाग होता है वो किसके रूप में होती है, तुम्हारी ऊष्मा तरंगों के रूप में होती है। और दोस्तों दीप्तमान दक्षता का ये फॉर्मूला होता है क्या, तुम्हारी दीप्तमान दक्षता का ये फॉर्मूला क्या है, प्रकाश के रूप में विकर्ण ऊर्जा बट्टे क्या पिंड के द्वारा कुल विकर्ण ऊर्जा। अब देखता हूँ मैं दोस्तों इसमें कैंडला होता है। एक कैंडला का स्रोत प्रति स्टेरेडियन 1 ल्यूमेन निकलता है। इस प्रकार कैंडला के चारों ओर कुल फ्लक्स 4 ल्यूमेन का फ्लक्स निकलता है। इसकी इकाई दोस्तों क्या होती है, कैंडला। अब मैं जैसे मैं बात करूँ ल्यूमेन फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स, किसी ल्यूमेन वस्तु या दोस्तों इसमें किसी ल्यूमेन वस्तु का ज्योतीय वस्तु में प्रति सेकंड ल्यूमिनस प्रकाश तरंगों के रूप में जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। एक ल्यूमेन फ्लक्स 0.0016 वाट लगभग होता है।